फिर भी ये उड़ाने की सारी करामात है। सर जो ये हुड्डा के अधिकारी आए हुए थे पहले, इन्होंने पहले भी आए थे डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक करने के लिए, इसमें सारी रिपोर्ट पटवारी की है जो गलत है। और अब फिर आए। इनके पास एक कोई वाजिब जवाब नहीं है। जो हमने इनसे क्वेश्चन किए, इनसे पूछा भाई क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या नहीं है। जिनको दे रहे हैं प्लाट उनकी कहाँ जमीन एक्वायर हुई है? वो भी तो इसी में हुई है, हमारी भी तो इसी में हुई है। उनको बुला रहे हैं जो बेईमाना नहीं, और क्या है ये। और 20 दिन पहले यही अफसर आए थे यहाँ पे, सबसे वो मतलब एक आदमी की रिपोर्ट करके गए कि और आज किस आदमी की जमीन एक्वायर हो रही है और उसके मालिक थे या नहीं। और दूसरा सर आज कह रहे हैं ग्रीवेंस कमेटी क्रिएट करेंगे हम 4 मेंबर की, उनसे बात कर लेना। बाद में क्यों करेंगे, पहले क्रिएट कर दो, इसको ड्रॉ को रोक दो। आज ड्रॉ निकाल रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? उनके प्लॉट कैसे दे रहे हैं? जो जिन टेंडर कर रहे हैं उनको किस हिसाब से दे रहे हैं, ये हमारे को भी पता चले। वो भी तो हमारे साथ ही है, हमारे जिम्मेदार, हमारा भाईचारा है, तो सबको मिले, सबको देंगे। प्लाट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इन्होंने ये प्लाट कैंसिल करने थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी दिन हमें बता देना चाहिए था कि हम आप लोग एलिजिबल नहीं हो। हमारे तो 50-50 हजार रुपए लेके इन्होंने जमा करवा रखे 5-7 साल हो गए, वो किस लिए लिए थे? इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल का सेक्टर 32-33 सेक्टर जो बना था, जहां पर होटल नूर महल भी है, इन किसानों की जमीनों पर बना था। और पिछले कई सालों से यह लगातार हुड्डा दफ्तरों के कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं। और इनका कहना है कि इनकी जमीन वहां पर एक्वायर कर ली गई, इनको कानूनन तरीके से वहां पर एक प्लॉट दिया जाना चाहिए था, जो सरकार ने ही खुद माना था, लेकिन आज तक वह प्लॉट नहीं मिल पाया। आज भी आप देख सकते हैं कि हुड्डा दफ्तर के बाहर यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आज ड्रॉ निकलना है, लेकिन इनको फिर भी दोबारा से हरी झंडी नहीं दिखाई गई, लाल झंडी दिखा दी गई है कि तुम्हें प्लॉट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। पहले हम इन जमींदारों से बातचीत करेंगे। जमीन भी इनकी गई, इनको प्लॉट भी नहीं मिला। हुड्डा दफ्तर में इस समय मौजूद है, हुड्डा अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब का ये मामला है, कहाँ का मामला है और क्या परेशानी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर मेरा नाम सूरज लाठर है। 32 सेक्टर में मेरी ज़मीन गई थी, नूर महल के सामने 8 किले जी, मेरी दादी जी के नाम ज़मीन है। तो इन्होंने मतलब कि जो ये कानूनन राइट बनता है, वैसे तो इन्होंने बड़े सस्ते रेट में ज़मीन छीनी पहले तो। अब एक प्लॉट की उम्मीद थी जिम्मेदारों को भी एक प्लॉट हमें सेक्टर में मिल जाएगा, तो वो जो प्लॉट है वो कानूनन तौर पर हमारा बनता है, राइट बनता है हमारा। ये हमारे राइट को फ्रिंज कर रहे हैं, मतलब हमें प्लॉट नहीं दे रहे। कभी किसी सबके ऑब्जेक्शन लगा रखे, सबकी फेक ऑब्जेक्शन है। ठीक है सर, हमने इन्होंने मतलब आज से 5 साल पहले कोर्ट से हम केस जीत गए। हाई कोर्ट का डिसीजन है कि भाई इनको 6 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई करके इनको प्लॉट दिए जाएं। उसके बाद इन्होंने अभी 2 साल पहले कार्रवाई करी और आज इन्होंने मतलब पहले 243 एप्लीकेशन थी सर, आधे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, फिर 134 एप्लीकेशन होगी। इन्होंने 243 प्लाट होल्ड करके रखे हुए हैं हमारे कोटे के, उसमें से 134 एप्लीकेशन में से आज इन्होंने सिर्फ 17-18 को एलिजिबल करके उनका मतलब प्लॉट निकाला। बाकी सब की इन्होंने एलिजिबिलिटी किसी का कुछ बता रहे। अब मैं खुद का केस बताता हूँ सर। जैसे मेरी दादी के नाम जो ज़मीन थी जी, वो थी 38 कलाल 4 मरले, यानी 4.7 एकड़ ज़मीन थी। ठीक है सर, वो ज़मीन का जो है ना मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तहसीलदार का भी है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर पंचकुला का भी है। वो डॉक्यूमेंट मैं इनको जमा भी करा के गया हूँ। इन्होंने रिसीव भी किया, मेरे को रिसीव करके सर डायरी नंबर भी दिया। इन्होंने मेरी फाइल से वो डॉक्यूमेंट तो हटा दिया सर। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आए ये तहसीलदार से, उसमें 27 कनाल मतलब 38 का इन्होंने 27 कर दिया। 38 कनाल ज़मीन थी, उसका 27 कनाल कर दिया, उसको इन्होंने 100% से 70% कर दिया। कंडीशन ये है कि जो 75% ज़मीन है, अगर 75% आपकी एक्वायर हुई है तो आपको प्लॉट मिलेगा, नहीं आप एलिजिबल नहीं हो। तो इन्होंने मेरी एलिजिबिलिटी वो कर दी। अब मैं कल तहसीलदार जी के पास गया, तहसीलदार साहब बोले अगर ऐसे तेरी फाइल में गलती हो रही है तो जाओ अफसर से फाइल ढा लिया, मैं भी सही कर देता हूँ। मैंने उनको अपना डॉक्यूमेंट दिखाया, तो ना तो ये जी मेरे को फाइल दे रहे, करेक्शन कर रहे। मैंने सिर्फ एक क्लैरिकल मिस्टेक है जो कि इन्होंने मतलब जो कि मेरी तरफ से नहीं है, इनका काम है सर। मैंने तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जरूर जो है दाल में कुछ काला है, और इन किसानों को जो है किस तरह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जमीन सस्ते दामों पर गई और अब जो प्लॉट मिलने थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार जो है आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कहां पर आपकी जमीन थी, कौन सा सेक्टर बना और क्यों यहां पर लगातार आप चक्कर काट रहे हैं, क्या परेशानी है? में एक्वायर हुई थी जमीन, सेक्टर 32 2002 में बना था, 2000 में बना था, उसमें जमीन एक्वायर हुई थी, हमारी 100% जमीन हो गई है। पर इन्होंने 2 दफ़ा पैसे 50-50 हज़ार रुपया हमारे से लेके एक दफ़ा वापस कर दिए, फिर दोबारा गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली 50 हज़ार जमा कराओ, वो भी दोबारा करा दिए, प्लाट देंगे। हाई कोर्ट 2 दफ़ा धक्के खा के आ गए हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं कि इनको प्लाट दो, उनकी भी ये नहीं मान रहे। अब कहाँ जाएंगे जिम्मेदार? और से आप इंतजार कर रहे हैं? हमारे को तो 20-30 सालों का है, एक बार 2000 की एक्वायर हुई, 20 साल हो गए।
तो अब उम्मीद है आपको? अभी उम्मीद कहाँ है, उम्मीद को जो पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे क्या हैं। लगता है अपने अपने लोगों को दिए जा रहे हैं कुछ? हम तो कह रहे हैं ये अपने अपने को दे रहे हैं, जो 17/134 में 17 के ड्रा निकाल रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? ये अपने आदमी को दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? सरदार लखविंदर तो सिंह। बिल्कुल सीधे तौर पर हुड्डा के अधिकारियों पर आरोप लगना बिल्कुल लाजमी है। और इस समय कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कहां पर आपकी जमीन थी? सेक्टर 32-33 आपकी जमीनों पर बना। आप सभी जमींदार यहां पर पहुंचे हुए हैं। 20 साल से आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको अपने हिस्से का जो प्लॉट था वो मिलेगा, जिनकी 100% या 75% से ऊपर जमीन गई है। आज भी ड्रॉ निकाला गया, पहले भी बताया गया, गुपचुप तरीके से ड्रॉ निकाल के कुछ प्लॉट्स दे दिए गए, अपने चहितों को दे दिए गए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हो। और सेकंड थिंग, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने कि आज ड्रा है। हम अपने इंडिविजुअल अपने बिहाफ पर सारा सर्च कर कर यहाँ पर सभी किसान पहुँचे हैं। सर हमारी 100% जितने भी ये किसान भाई खड़े हैं सबकी 100% ज़मीन एक्वायर हुई है। किसी की कोई एक कोना भी रिलीज़ नहीं हुआ, सबके पास प्रॉपर एविडेंस है। ड्यूटी हुड्डा की बनती है, जब हमसे एप्लीकेशन लेता है, फॉर्म लेता है, 50,000 रुपये हम जमा कराते हैं, इंक्वायरी वो करो। LA की रिपोर्ट हमने बनवाई, तहसीलदार से रिपोर्ट हमने बनवाई, DTP से रिपोर्ट हमने बनाई कोरोना काल में इधर उधर मूव करके। जब इनके अधिकारियों के प्रॉपर साइन है, उनके हाथ से रिपोर्ट बनी हुई है और इनके पास सारा रिकॉर्ड है। जब हुड्डा एक्वायर करता है तो हुड्डा के पास रिकॉर्ड अपना होता है। इनके अधिकारी कहते हैं कि तहसीलदार साहब ने जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उन फाइलों को अलग कर दिया गया है और अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उसमें सबमिट कर दी कि यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लगता है आपको? आई डोंट नो भाई, क्या इनके मन में, क्या कह सकता हूँ मैं। इसका मतलब तो फिर कहीं ना कहीं करप्ट है, ये कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है। या तो पारदर्शिता करो भाई, बताओ हमें भाई है क्या एक्चुअल चीज़ क्या है। वो ये कह रहे हैं 75%। अगर हमारी 75 लैंड गई है तो मेरी लैंड सेक्टर 9 में थी, मेरे को 30% वापस दे दो, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। ना रिलीज हुई, ना प्लॉट मिला और ना कोई कार्रवाई हुई। तो सालों से चक्कर काट रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि गुपचुप तरीके से प्लॉट निकाल दिए जाते हैं। हालांकि आज भी यहां पर ड्रॉ सिस्टम होना है, लेकिन इन किसानों को उम्मीद नहीं है कि इनके सेक्टरों पर, इनकी जमीनों पर सेक्टर बना है, लेकिन इनको प्लॉट नहीं मिला। लगातार हाईकोर्ट से भी जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। एक और बुजुर्ग किसान है, आप बताएं, आप 20 साल पहले आपने अपनी जमीन दी होगी सरकार को, 32-33 सेक्टर बना होगा। सन 73 में दी, 13 सेक्टर में, 6 में, 9 में, 7 में, 84-85 में। आज कोई एक भी हिस्सा नहीं है, कोई प्लाट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या हुआ ऐसा? सुनाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं है। जहाँ जाते हैं बहकावा है। तो हुड्डा विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर पहले भी कई तरह के इस तरह के आरोप लग चुके हैं। जो लोग अब इनकी जेबें गर्म करते हैं उनकी सुनवाई होती है, हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद जो है यहाँ पर आए हुए जो पीड़ित किसान हैं वो खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं आपकी जमीन कहाँ पर थी, कितने समय से आप चक्कर काट रहे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है, संक्षिप्त में समझाएं एक बार हमें। सेक्टर 9 और सेक्टर 32-33 में मेरी ज़मीन इन्होंने एक्वायर की है। अब ये कहते हैं कि 75% आपकी ज़मीन एक्वायर नहीं हुई। ये पूरे शहर की ज़मीन गिन रहे हैं मेरी। पूरे शहर में इन्होंने सेक्टर 3 की रिपोर्ट तो नहीं बनवाई, सेक्टर 3 पार्ट 2 की रिपोर्ट नहीं बनवाई, अनाज मंडी की रिपोर्ट नहीं बनवाई जिसमें मेरी ज़मीन एक्वायर हुई है। और ये अपना हर जगह उलझाते चले जाते हैं कि 75%। इसमें मेरी 32 सेक्टर में मेरे नाम से जो ज़मीन थी 100% चली गई है, वही मेरे नाम ज़मीन थी। इसके बाद मेरे डैडी एक्सपायर हुए, उनके नाम से मेरे नाम जो ज़मीन आई वो भी सेक्टर 3 पार्ट 2 में, सेक्टर 3 में अनाज मंडी में चलेगी। अब ये कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट हमारे को तहसीलदार ने बना के दी है। 3 बार मैंने जमाबंदी दी है इनको ला के, 3 बार। जब इन्होंने 2002 में मेरी ज़मीन एक्वायर की, इन्होंने मेरे को पेमेंट दी है, तो क्या इनके पास रिकॉर्ड नहीं था? जो बार बार हमारे से वही जमाबंदियां मंगा रहे हैं, उस टाइम की भी मंगा रहे हैं, लेटेस्ट भी मंगा रहे हैं। किस लिए मंगाते हैं? प्लॉट नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपकी 75% ज़मीन ही नहीं गई है। प्लॉट निकाले हैं गुपचुप तरीके से कुछ, तो 9 प्लॉटों का तो आज पता लग रहा है। हमने 9 प्लॉट इन्होंने पहले निकाल दिया है गुपचुप तरीके से, और 17 आज निकाल रहे हैं। हमारे को पता ही नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं, चुपचाप ही कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये वह किसान है, तमाम जमींदार हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि जो सालों से चक्कर काट रहे हैं, 18 से 20 साल हो चुके हैं इनकी जमीन एक्वायर हुए 32-33 सेक्टर 9 इनकी जमीन पर बना। बड़े बड़े होटल इनकी जमीन पर बने, एक्वायर किए गए, हुड्डा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। लेकिन इन किसानों को जो एक प्लॉट दिया जाना चाहिए था, जो एक कानून है कि अगर आपकी जमीन इंक्वायर होगी तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए, अगर आपकी 75% से ऊपर जमीन जो है एक्वायर हुई है। और इनका कहना है कि 75% से ऊपर क्या 100% जमीन जो है इनकी हुड्डा द्वारा और सरकार द्वारा एक्वायर की गई, लेकिन इनको इनका जो एक हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला, जिसको लेकर तमाम किसान जो है हुड्डा दफ्तर के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं। हुड्डा दफ्तर सेक्टर 12 में इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं हरियाणा शहरी
विकास प्राधिकरण जिसे अब कहा जाता है, जो पहले हुड्डा दफ्तर हुआ करता था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो अंदर चलते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इन किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कब तक होगा। और हमारी आप सभी से उम्मीद रहेगी कि इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री व करनाल के विधायक मनोहर लाल खट्टर जी तक खबर पहुंचे, ताकि इन किसानों की समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे जी? अभी हमने सबने एप्लीकेशन लिख के दिया इनको कि ये ड्रा रोक दिया जाए, क्योंकि अभी चुनिंदा प्लाट तो ये किसी को दे देंगे ड्रा में निकाल के, और बाद में अगर हमारे को इन्होंने देना पड़ गया तो हमारे को तो पता नहीं किस जगह मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो भी काम हो तो सारा लीगल तरीके से हो। तो अभी हम सब साइन करके सब ने एप्लीकेशन दी है एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, और हमारे को रिसीविंग नहीं मिली उसकी। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन दे चुके हैं ताकि ड्रॉ रद्द किया जाए या पोस्टपोन किया जाए। जो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और अंदर भी आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किसान काफी परेशान थे और आज ड्रॉ भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो इस समय एडमिनिस्ट्रेटर सर जो है हुड्डा से जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। किसान काफी परेशान है, इनका कहना है कि 32-33 हेक्टेयर इनकी जमीन पर बना था, लेकिन इनको प्लॉट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं जबकि ये 100% एलिजिबल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो एलिजिबिलिटी है एप्लीकेंट्स की, वो HSVP की पॉलिसीज़ हैं और ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है। मुख्य बिंदु ये हैं कि एक तो जो ज़मींदार है वो सेक्शन 4 के टाइम मालिक होना चाहिए और उसकी 75% से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर होनी चाहिए, उसकी कोई भूमि है वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, और उसने पहले कभी किसी आउटस्टेज के फेवर में NOC नहीं दिया होना चाहिए। ये शर्तें हैं। तो इनके हिसाब से हमने एलिजिबिलिटी डिसाइड की है। तो अगर इनमें से कोई भी शर्त वो पूरी नहीं करता है तो वो आउटस्टेज है वो एलिजिबल नहीं होता है जी। तो ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई किसी की ज़मीन एक्वायर हुई है तो उसको आउटस्टेज का प्लॉट मिलेगा, क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। जैसे मान लो किसी की ज़मीन 70% एक्वायर हुई है, 10 एकड़ में से 7 एकड़ एक्वायर हो गए, 3 एकड़ एक्वायर नहीं हुए हैं, तो उसकी जो ज़मीन है वो 75% से लेस एक्वायर है, इसलिए वो आउटस्टेज के लिए एलिजिबल नहीं है। इनका कहना है कि सर पहले भी कुछ प्लॉट 10 प्लॉट पहले भी निकाल दिए गए थे, 9 प्लॉट, लेकिन तब भी नहीं पता चला इनको उचित तरीके से निकाल दिए गए। नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। हमने तो 2018 में ये एप्लीकेशन मांगी थी और 132 कितने भाई 134 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। 134 का स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी में एस्टेट अफसर हैं, DTP हैं, LAO हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुके हैं इनके, तो कह रहे थे 4000 रुपये इनके वापस दे दीजिए, कहा था प्लॉट मिलेंगे इनको। नहीं, ऐसी अगर माननीय उच्च न्यायालय के कोई आदेश हैं तो उनकी तो पालना की जाएगी, लेकिन ऐसे कोई आदेश नहीं होंगे। तो आप मिले हैं किसानों से, एक बार बात करिए आप? हाँ, मैंने किसानों से बात की है। मैंने उनको ये सारी बातें समझा दी हैं कि भैया जो एलिजिबिलिटी है वो HSVP की पॉलिसी के हिसाब से और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर रखते हुए ही हमने एलिजिबिलिटी डिसाइड की हुई है। तो जो और एलिजिबिलिटी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी में 4 अधिकारी हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट देख के एलिजिबिलिटी डिसाइड की हुई है, उनको सारी बातें हमने बता दी। आपका शुभ नाम? मैं महावीर कौशिक। तो ये आपने देखा महावीर कौशिक सर हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हुड्डा विभाग के, जो किस तरह से आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज ड्रॉ निकलना है। इनका कहना है कि हालांकि उन्होंने किसानों से मुलाकात की है, हालांकि हाई कोर्ट के ऑर्डर या जो पहले 9-10 प्लाट इस तरह के गुपचुप तरीके के जो आरोप लगा रहे थे इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जो भी एलिजिबल होगा स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है उसके आधार पर जो है प्लॉट दिए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, दोबारा से किसानों से बातचीत करेंगे और इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरह से जो किसान जो है यहाँ पर हुड्डा दफ्तर में पहुंचे हुए थे, और इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा शहरी प्राधिकरण का जो कार्यालय है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर जो पंचकूला है वो यहाँ पर आए हुए थे और उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और दोबारा से जानना चाहेंगे। हालांकि अधिकारी महोदय का कहना ये है कि यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं और जो पहले की जो बात की जा रही है कि जिनकी जमीन एक्वायर होगी उनको प्लॉट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो स्क्रीनिंग कमेटी की बात की जा रही है अपना पल्ला झाड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, अपना पक्ष जरूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम बिल्कुल साफ हैं और साफ तरीके से जो है जब भी ड्रॉ निकाला जाता है पूरी ईमानदारी से निकाला जाता है। तो दोबारा से किसानों से बातचीत करना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर महोदय आए हुए हैं, यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं सुना है, वो तो ये कह रहे हैं कि उनका बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पर प्लॉट सिस्टम निकाला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिनकी जमीन एक्वायर हुई है उनको प्लॉट देना ही देना है। इस पर बात क्या कहना चाहेंगे? तो उनको क्यों दे रहे हैं दूसरे को? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने करनाल कोर्ट में शुरू में ही प्लॉट के वास्ते एप्लीकेशन लगा दी थी। तो करनाल कोर्ट में जो हुड्डा का वकील है वो जाके स्पेशल कह के आया था कि हम प्लॉट देने को तैयार हैं, और लिख के दे के आया कोर्ट में भाई हम प्लॉट देने को तैयार हैं, आप केस विड्रॉ कर लें। हमने इसी कंडीशन के तहत यहाँ से केस विड्रॉ किया है कि हमारे को जब प्लॉट मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम इसी को
आगे दोबारा चालू कर तो सकते हैं। रिटर्न में आपके पास वो शर्त पड़ी है? रिटर्न में पड़ी हुई है हमारे पास, और इसके बाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने लिख के दे दिया है कि हम इनको सबको प्लॉट देने को तैयार हैं, नहीं तो स्टे हो रहा था उसके ऊपर तो तो जमीन। ये आप देख सकते हैं, हालांकि किसानों का कहना है कि इनके पास तो वो दस्तावेज पड़े हैं जिसमें यहाँ के अधिकारी ने खुद लिखकर माना है कि जिनकी जमीन एक्वायर होगी उनको प्लॉट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अधिकारी जो यहाँ पर है वो कुछ और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इन किसानों की आवाज हरियाणा सरकार तक पहुंचेगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, ताकि इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।